गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पॉवर्टी प्रोग्राम अ क्रिटिकल असेसमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आल्सो द पार्ट ऑफ 2020 एग्जामिनेशन। अब देखो बेटे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अब आपने बेटा पिछले टॉपिक के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा। अब हम बेटे इन प्लान्स के बारे में इवोल्यूशन करेंगे कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं सरकार ने हर तरह से इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करने के लिए चलाई, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए चलाई, ये प्रोग्राम्स कहाँ तक सफल रहे इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। स्टडीज कंडक्टेड टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस सजेस्टेड दैट देयर हैव बीन सम नोटेबल चेंजेस। जब हमने बेटे पैप्स प्रोग्राम यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में स्टडी किया तो हमने कुछ नोटिसेबल चेंजेस नोट किए ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। फर्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ बीपीएल has declined from 46% to 46% in 1973 and 74 and in 2011 and 12 it is 21.9%. That's why we can say that it's a positive change because BPL percentage पहले से काफी कम हो गया। Second one, wage rate has tended to rise. जो दर थी बेटा वो भी पहले से काफी बढ़ गई है। ये तो बेटे इसकी अचीवमेंट्स हैं अगर हम लोग बात करते हैं, बट in this question we are talking about the critical assessment of this poverty alleviation program. First one is the administration and concerned staff were inefficient and could not work effectively because of complex procedures involved. Also there was no one to monitor the follow up action. देखो बेटे जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि जो एग्जाम का मेन कंट्रोलर था और जो कंसर्न स्टाफ थे जो कि बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने जिन लोगों को एज ए स्टाफ अपॉइंट किया था, एक तो वो एफिशिएंट नहीं थे, अकुशल थे काम को करने में, उन्होंने अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं किया। और दूसरा बेटे इसका कारण क्या था कि जो प्रोसीजर था दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, प्रोसीजर को समझना भी उनके लिए काफी हद तक मुश्किल रहा। और तीसरी बात बेटे नोबडी वाज देयर टू मॉनिटर द प्रोग्राम। देखिए वहां पर काम कैसा चल रहा है, योजनाओं के अनुसार चल रहा उन सबको बेटे देखने के लिए कोई भी समीक्षा करने के लिए वहां कोई पर्सन अवेलेबल नहीं था, यानी कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था जो बेसिकली क्या कर सके, जितने भी प्रोग्राम किए गए हैं उन सबको फॉलो कर सके, उन सबका बेसिकली समीक्षा कर सके और उनमें कमियों को बता सके और ताकि उनको टाइमली इंप्रूव किया जा सकता। सेकेंड वन इज दोज इन चार्ज of the programs favored the educated, rich and resourceful person as against the poor. जो बेटे प्रोग्राम के इंचार्ज थे उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों का, रिच अमीर लोगों का, रिसोर्सफुल लोगों को फेवर किया कंपेरेबल टू द रिच। देखो बेटे बेसिकली प्रोग्राम चलाया गया पुअर पीपल के लिए, लेकिन ये फेवर किसको कर रहे हैं, एजुकेटेड, रिच और रिसोर्सफुल लोगों को। ऑब्वियसली बेटे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रोग्राम में कमियां रहेंगी। Third one, remote areas and rural households located in the interiors of the villages were neglected owing to the constraints of accessibility. देखो बेटे जो रिमोट एरिया, जो दूर के स्थान थे बेटे, गांव के अंदर जो इंटीरियर हिस्सा था, अंदरूनी हिस्सा था गांव का, वहां पर बेटे बेसिकली इस प्रोग्राम की कोई पहुंच नहीं बनी, जिसके कारण भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए प्लान्स क्या रहे, असफल रहे। Institutions that were needed to provide facilities like credit marketing were not supportive. देखो बेटे जो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली जिनकी स्टैब्लिशमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसानों को टाइमली क्या करना, क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको चीप रेट्स पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वो इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने भी किसानों की कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं की। नेक्स्ट वन, एंड डेफिनेशन ऑफ पुअर एंड नॉन पुअर वॉज नॉट क्लियर सो मैनी। बहुत सारे लोगों को कि पुअर कौन सा व्यक्ति है, नॉन पुअर कौन सा है, इसके बारे में कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा उनके दिमाग में क्लियर नहीं थी। इसलिए बेटे जो नॉन पुअर पीपल थे उन्होंने इन प्रोग्राम्स का एडवांटेज उठा लिया, और जबकि जो पुअर पीपल थे उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। नेक्स्ट वन, पावर ग्रुप्स इन द विलेज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल आवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब देखो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो हमारे पावर ग्रुप थे, शक्तिशाली ग्रुप थे बेटा गांव के अंदर, उन्होंने क्या किया, पूरे डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम पॉवर्टी निर्धनता अनुमूलन प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी बेटे बेसिकली पुअर पीपल को सुविधाएं देने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम चलाया गया था, उसको सारा का सारा किसने कंट्रोल कर लिया, गांव के शक्तिशाली लोगों ने कर लिया। एज ए रिजल्ट देयर वाज ए लार्ज स्केल ऑफ लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज and the poor received only a fragment of the aid
इमार्क्ड बाय देम। देखो बेटे बेसिकली जो पावर ग्रुप से बेटा विलेजेस के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया। एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या हुआ बच्चों, जो लार्ज स्केल लीकेज थी वो डिलीवरी पैकेज के अंदर हो गई, यानी कि डिलीवरी पैकेज के अंदर चोरी होनी, रिसाव होना शुरू हो गया, जिसके कारण बेटे पुअर को जो हिस्सा उनकी सहायता के लिए उन्हें भेजा गया था उसका आधा हिस्सा भी, उसका कुछ ही हिस्सा उनकी सहायता के रूप में उन्हें मिला। और जबकि ज्यादा से ज्यादा फायदा पावरफुल ग्रुप्स जो विलेज के अंदर थे, जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। द पेप्स वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। जो बेटे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी, इसलिए बेटे लोगों ने इसमें कोई भागीदारी नहीं दिखाई, इसलिए भी बेटे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो इतना सफल नहीं हुआ। एंड लास्ट वन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ पेप्स वॉज नॉट लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। देखो बेटे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था ना बेटे वो बेसिकली पूरी तरह से जो स्ट्रेटेजी थी ओवरऑल डेवलपमेंट की नहीं थी, एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। और बेटे इसने कहीं भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, विच इज द रोट कोज ऑफ पॉवर्टी, जो कि बेटे हमारे देश में निर्धनता का मुख्य कारण था। आल्सो इट डिड नॉट कंसीडर द फैक्ट दैट पुअर वुड नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज। और बेटे लोगों ने बेसिकली जो पुअर पीपल थे उनको इसका फायदा इसलिए भी नहीं मिला, ओइंग टू देयर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव, क्योंकि बेटे इन्होंने इस योजनाओं के लिए ना तो पहल क्षमता दिखाई और ना ही इन्होंने जागरूकता दिखाई। इसलिए बेटे जो योजनाएं पुअर पीपल के लिए बनाई गई एक्चुअल में उन्हीं को इसका फायदा नहीं मिला, और जो नॉन पुअर थे इन्होंने इसका एडवांटेज ले लिया। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसलिए बेटे क्या जरूरत है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको और ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाया जाए। नो डाउट दैट गवर्नमेंट स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देखो बेटे इस बात में कोई संदेह नहीं है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत अधिक खर्चा किया जाता है, बट सर्टेनली द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल। लेकिन फिर भी हमें जो रिजल्ट सरकार चाहती है सरकार को वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट along with the large scale corruption are the principal factors behind failures of PEPs। देखो बेटे हमारा जो डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम हो इनएफिशिएंट है, और बेटे डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम के अंदर करप्शन हो जाती है, पिलफ्रेज होती है, चोरी होती है, करप्शन है बेटे इस प्रोग्राम के अंदर। यही बेटे ऐसे प्रिंसिपल फैक्टर्स है जिनके कारण हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम निर्धनता उन्मूलन योजनाएं क्या रही, असफल रही। लेट प्राइम मिनिस्टर हमारे दिवंगत प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक बार अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि द टोटल हेल्प इमार्क्ड फॉर द पुअर ओनली 15% एक्चुअली रीच देम। जितनी भी सहायता गरीब लोगों को दी जाती है केवल उसका 15% ही उन तक पहुंच पाता है। तो बेटे ये सब क्या बताता है कि हमारे देश के अंदर करप्शन जैसी, लीकेज, पिलफ्रेज जैसी जो सोशल इविल्स है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर हमारी सरकार बहुत अधिक खर्चा करके पॉवर्टी एलिवेशन जैसे प्रोग्राम्स भी चलाती है तो एक्चुअली में वो प्रोग्राम्स का फायदा पुअर पीपल को नहीं मिल पाता। बेटे इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।